साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी कार्यजाली परिचारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र के साथ-साथ जो है हम लोग आंसर भी देखने का प्रयास करेंगे। यह ऑफिशियल पेपर है और हम लोग ऑफिशियल आंसर की के साथ जो है आपको आंसर की भी बताने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जो है उनके लिए लाभप्रद होने वाली है जो लोग बीएसएससी ग्रुप डी की भर्ती का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए लाभप्रद होने वाली है कि बीएसएससी कार्यालय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ डीएसटी कार्यालय यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में जो वैकेंसी 2022 में आई थी अभी लंबित है। जल्द ही आपको 2 से 3 मंथ के अंदर उसकी भी परीक्षा ले ली जाएगी। पहले प्राथमिकता में जो है आयोग के लिए 10+2 का एग्जाम है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देख लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएससी कार्यालय में जो है कुल 30 प्रश्न जो है मैथ के पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न जो है आपको सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं। यह 8वीं कक्षा स्तर में जो है पूछी गई थी। पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर घंटा है। 24 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी डैश किलोमीटर होगी। तो क्या होगा? 30 किलोमीटर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर होगा। वही अगला है कि यदि एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 सेब खरीदता है एवं 150 में 6 सेब बेचता है तो उस व्यक्ति का प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपको 25%, यानी 2 का बी हो जाएगा, 1 का ए होगा। अगला देख लेते हैं। एक गाड़ी की गति जो है 60 किलोमीटर घंटा है एवं वह 2 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि गाड़ी की गति 80 किलोमीटर घंटा है तो वह गंतव्य स्थान पर डैश घंटे में पहुंचेगी। इसका आंसर क्या होगा? 3 का ये हो जाएगा, आपको ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी 1/1/2 हो जाएगा। वही 4 नंबर है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी 7/3 होगा। 4 का डी होगा। वही 5 का जो है 5 का आपको हो जाएगा सी, यानी 6/2/3। 5 का सी हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा। हम लोग सिर्फ आंसर देखते चलते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 6 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर की होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। 9 का वी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 का क्या होगा? 7 होगा। 9 का वी होगा। वही 10 का डी हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। डी फॉर डॉग। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो यह परीक्षा जो है आपको बता दें, यह परीक्षा जो है आपको 15/9/2024 को आयोजित की गई थी। 2024, यानी 15 सितंबर 2024 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी 15/9/2024। ध्यान रखिएगा। 11 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। 11 का बी, 12 का डी। चलिए 13 का भी डी होगा, 750 हो जाएगा। 13 का क्या होगा? डी फॉर डॉग। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 का जो है आपको 14 का हो जाएगा बी हो जाएगा। और 15 नंबर 15 का भी बी होगा, इसका भी बी और इसका भी बी। आप लोग आंसर मिला लेंगे।
यह प्रश्न दिखाने का औचित्य यही है कि आप लोग इसके अनुरूप अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। 16 का हो जाएगा ए, और ग्रुप डी की बहाली जो है जल्द आएगी, आपको 3 मंथ के अंदर जो है आपको बहाली देखने को मिल जाएगी। 17 का हो जाएगा आपको ए फॉर एप्पल, 16 का भी ए होगा और 17 का भी ए होगा, यानी 17 का। और 18 का जो है आपको डी हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 19 का ए होगा और 20 का डी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 20 का 84 हो जाएगा, यानी 84 होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ये हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 22 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 23 का जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, 23 का ए होगा। 24 का भी ए होगा, 23 का ए, 24 का ए, 25 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। आप लोग देख लेंगे, यानी 24 का ए होगा, 23 का ए, 25 का सी हो जाएगा 9, 25 का सी होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना होगा डी। 27 का ए हो जाएगा 0 होगा। वही 28 जो है, 28 का हो जाएगा आपको, 28 का हो जाएगा बी फॉर बॉल। 29 का जो है 29 का डी होगा, 10 हो जाएगा। और 30 का जो है आपको बी होगा, 4 हो जाएगा। तो ये था आपको मैथ का प्रश्न। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि भाग 2 में जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आपको कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान का, मैथ का 30, और हिंदी का जो है आपको, हिंदी का भी 30 था, 30। चलिए, अब हम लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। तो पूछा गया था कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आपको जानकारी में है ही, ओम बिरला है, 31 का सी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, लुधियाना, सॉरी, इसका कोलकाता, इसका आंसर जो है कोलकाता होगा, गलती से लुधियाना निकल गया था। यानी भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई है, तो आपको कोलकाता में। इसका आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 32 का ए होगा, ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है, तो कौन सी धातु सबसे मूल्यवान है, तो आपको प्लेटिनम है। 34 का बिहार, यानी ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 34 का तो पटना में, 34 का ये हो जाएगा। वही है कि 2024 ओलंपिक में भारत कितने पदक जीते थे, तो 35 है। तो 35 का जो है आपको सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 36 का बी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 5 वर्ष पर होता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया है, तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया है, 37 का डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, 38, इसका हो जाएगा सी, गांधी जी। और बेंजामिन नेत्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 39 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, इजराइल के। 39 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव नहीं है, तो 40 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बकरी। चलिए, प्रश्न संख्या 41, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछा गया है। 41 का हो जाएगा आपको बी, मोहम्मद यूनुस।
विनेश फोगाट का संबंध क्रीड़ा किस क्रीड़ा से है, किस खेल से है, वही होगा। तो 42 का हो जाएगा सी, कुश्ती से। और इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, 43 पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, 43 का हो जाएगा आपको सी, भवन। 44 का सी होगा, यानी रसायन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, ये पूछा गया है। 45 का हो जाएगा सी, ये उस समय का यानी 2024 का है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम कमला हैरिस पे जाएंगे। वही वर्तमान में चेंज हो गया है, आपको जानकारी में होगा ही। राजग का पूरा रूप क्या है, ये पूछा गया है 46 नंबर। तो इसका होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 46 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे, ये पूछा गया है, तो कृषि पे है। 40 नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ये पूछा गया है 49 नंबर। तो इसका होगा पंचायती राज व्यवस्था में, 49 का डी। चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बताना है आपको। तो आपको हो जाएगा रेल दुर्घटना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे, तो कुंवर सिंह। 51 का बी हो जाएगा कुंवर सिंह। बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको 52 का बी मुंडा जनजाति से। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में। करंट का प्रश्न है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो 54 का हो जाएगा आपको सी, एशिया। सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 55 का बी हो जाएगा। 56 नंबर है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ, तो 56 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 11 अगस्त को, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। 57 का बी होगा। 58 का भी बी होगा। और 58 का 59 का ए हो जाएगा। बिहार में प्रथम जुग सफारी जो है वो राजगीर में है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 है, 60 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा। यानी जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में आता है, देखो खेतों की सिंचाई में। यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है, ये पूछा गया है 61, तो बी। और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, 62 नंबर का बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान पूछा गया है, ना कि राष्ट्रगीत। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757। 64 का सी हो जाएगा, इसका यानी 63 का भी सी, 1757। और भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, मयूर। इसके साथ आप जा सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो 66 का ए हो जाएगा। चलिए, रबी गेहूं जो है वो रबी फसल है। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत दिया गया है, यानी भारत रत्न जो है 2024 में मरणोपरांत दिया गया है, ये पूछा गया है। तो 67 का ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो 67 का हो जाएगा 68 का जो है आपको डी हो जाएगा, 68 का डी होगा।
और 69 का सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है? तो इसका डी होगा सेब, 70 का डी और 69 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है भाग थर्ड में जो है हम लोग समान हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है, ये पूछा गया है। तो कौन सी संज्ञा है? 71 का बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है 72 नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दिनकर रचित ईर्षा तू न गई मेरे मन से हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध की है। ठीक है, 72 का सी बिल्कुल सही जवाब है। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करना है, इसका आंसर होगा जगत जोड़ नाथ। राजपूत शब्द कौन सी समास है, ये पूछा जा रहा है, यानी राजपुत्र शब्द कौन सी समास है? 74 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। वही है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 75 नंबर है, इसका होगा डींग हाँकना। गाल बजाना यानी डींग हाँकना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। 76 नंबर कर्मवीर, ये हो जाएगा 76 का, यानी 76 का ये होगा कर्मवीर। त्रिकोण शब्द कौन सी समास है? तो त्रिकोण जो है आपको सी हो जाएगा, द्विगु समास है, यानी 77 का, ये 77 का सी होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है 78 का सी हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना, यानी कठिन परिश्रम करना। 78 का सी हो जाएगा। वहीं अगला है 79 नंबर कि सुभद्रा चौहान कुमारी चौहान की रचना है, ये हो जाएगा झांसी की रानी। 79 का ए होगा, 80 का वी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है 81, ये हो जाएगा परिजोर इच्छा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोर इच्छा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 है। वहीं हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी 82 का ये हो जाएगा। चलिए अगला है 83 नंबर। 83 नंबर है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये हो जाएगा। और निम्न में से प्रेमचंद्र की रचना है, तो कौन सी है? ईदगाह। 84 का सी हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची निम्नलिखित में क्या है? हवा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा पवन, यानी 85 का डी हो जाएगा। आचार्य शिवपूजन सहाय की कौन सी रचना है? तो 86 का ये हो जाएगा दीनबंधु निराला। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 87 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। 87 का डी होगा, 88 का ए हो जाएगा, 88 का ए। चलिए 89 का बी हो जाएगा, प्रेमचंद। यानी हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया? तो प्रेमचंद को कहा गया है। 90 का डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सभा जो है आपको समूहवाचक है। वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? 91 का हो जाएगा ए, रेखा चित्र। 91 का ए हो जाएगा, 91 का ए होगा। प्रतिदिन शब्द कौन सी समास है? ये पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन शब्द जो है कौन सी समास है? तो 92 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 92 का सी। 93 सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि हैं। 93 का सी हो जाएगा नरोत्तम दास।
कौन है? नरोत्तम दास। 94 नंबर है कि घी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो घी जो है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। 94 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। और कोसों दूर भागना यानी कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? 95 का बी हो जाएगा, यानी बहुत अलग रहना। सिंपल क्वेश्चन है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? 96 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, वेधव बनारसी। और इसका 95 का बी होगा, 96 का ए, और 97 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चतुर्भुज शब्द कौन सी समास है? तो चतुर्भुज जो है आपको बहुव्रीहि समास है। 97 का भी ए होगा। और हामिद किस कहानी का पात्र है? तो हामिद जो है आपको ईदगाह कहानी के पात्र है, ये हो जाएगा। और नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 99 नंबर का बी हो जाएगा, नैजुर अर्क। नैजुर अर्क हो जाएगा। और फणीश्वर रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 100 का बी हो जाएगा। तो ये था आपको बीएसएससी कार्यजाली ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आशा है इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित होंगे। यदि यह प्रयास मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आप लोग से निवेदन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।